बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेरे पास ये सीज़र है, तो इसको देखिए मैं सिंपल इसके साथ धागा काटने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये धागे बिल्कुल भी कट नहीं रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको अपनी छुरी को, जो अपनी कैंची को, किस तरीके से इसको शॉर्प करूँगी। सिंपल इसके लिए मैंने एक कप लिया है जो घर में आम यूज़ होने वाला है, उसको मैं थोड़ा सा गीला करके लेके आई हूँ। तो अब मैं जो सीज़र है उसको इसके ऊपर सिर्फ थोड़ा सा इस तरीके से रब करूँगी। कोशिश करनी है कि आपने पहले एक साइड पे कर लेना है, फिर दूसरी साइड से कर लेना है। रब कर लें इसी तरीके से दूसरी साइड से भी। ये आप देख रहे होंगे कि कप के नीचे जो है ना वो इसका लग रहा है। अच्छे तरीके से इसी तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा दूसरी साइड से भी कर लेती हूँ। आपने इसको एहतियात के साथ करना है, ऐसे इसी तरह इसका भी। कप को मैं टर्न इसलिए कर रही हूँ कि कप का जो पेंदा है वो भी ख़राब ना हो और हमारा काम भी इजीली हो जाए। अब मैं इस कप को यहाँ से हिला लूँगी और मेरे धागे जो है ना, ये देखें मैं आपको सामने करके दिखाती हूँ कि सारे एक ही बार में सारे कट के आ गए है ना। मज़े की टिप पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप भी जो है ना वो नलकियों के बारे में ही है, क्योंकि इस देखें आप मशीन का बॉक्स जो है वो किस कदर जो है वो गंदा हुआ पड़ा है। तो इस वजह से मैं इसको आज अरेंज करती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इसको हम इजीली घर पर अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये नलकी है, ये देखें इस तरीके से। तो ये आपका धागा जो है ना वो अब बार बार निकलेगा नहीं, क्योंकि ये इसके अंदर फंस गया है। तो अब ये धागा दूसरी चीज़ों को भी उलझाएगा नहीं। देखें किस कदर ढेर लगा पड़ा मेरे पास नलकियों को। तो अब मैं इनको अरेंज करने का आपको तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से जो है वो मैंने इसी तरीके से रखी हुई थी। तो ये मेरा इस बॉक्स के अंदर डाल के वैसे ही रखी हुई थी। तो बॉक्स के अंदर भी जो है ना वो मशीन का ऑयल गिर के तो वो बहुत ख़राब हो गया, और इस वक्त मेरे पास और जो है ना वो कोई नहीं है, बॉक्स भी नहीं है। तो इसके लिए मैंने सिंपल सा कागज़ लेके तो इसको पहले ताकि नीट क्लीन रहे, ग्लू की मदद से मैं इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है लगा लूँगी इस तरीके से। ऐसे पेज पड़ा हुआ था तो उसके ऊपर जो ना वो जब गैस आते हैं तो कोई ना कोई जो ना वो पेज उठाकर उसके ऊपर ना इस तरीके से कर देते हैं। तो वही मेरे पास एक पेज पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इसको भी वेस्ट क्यों करना। ऐसे करके इसको मैं एक साइड से साफ़ था, एक साइड से ज़्यादा गंद डाला हुआ था बच्चों ने। तो ये देखें इस तरीके से मेरा वो डब्बा भी पूरे का पूरा जो है ना वो नीट क्लीन हो गया है। अब मैं इसको जो है ना वो बनाती हूँ, एक ऑर्गेनाइजर बनाती हूँ नलकियाँ रखने के लिए। ऐसा है वो केक का जो है ना डब्बा बॉक्स लेके आते हैं, केक लेके आते हैं, तो उसके अंदर जो केक को वो पैक करके देते हैं, वो मेरे पास एक पड़ा हुआ था। अब मैं उसको ही काटूंगी और उसके साथ ये सारी चीज़ें बना लेती हूँ। मेयरिंग करके मुझे बनाना होगा, तो फर्स्ट तो यही चीज़ें जो कट पहले लगे हुए मैं उनको इस तरीके से काट लूँगी। फिर उसके मुताबिक देखती हूँ कि मुझे किस अरेंजमेंट के हिसाब से चाहिए। ये मुझे इस तरीके से तो बड़ा लग रहा है, इस तरीके से इस साइड से आए तो इस तरीके से ये छोटा है। तो इसको मैं देखती हूँ, मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगी, इसको भी मैं रख लूँगी। इसका काम करती हूँ कि इसके मुताबिक मुझे पहले इसको मेयरिंग करनी है कि ये कितना है, तकरीबन फुट से ज़्यादा है, 1 फुट से ज़्यादा है। तो मुझे ये ना उसी के मुताबिक चाहिए। इस तरीके से मुझे काटना पड़ेगा ताकि मेरा पूरा आ जाए उसके अंदर ये। तो पहले मैं इसके ऊपर निशान लगा लेती हूँ। यहाँ से मैं लूँगी। अब जल्दी जल्दी मैंने इसके ऊपर जो है ना वो निशान लगा लेने हैं। तो लंबाई के रुख जो है ना वो मुझे 5 स्ट्रिप्स मिली थी, 5 ही बनी इस डब्बे के साथ। तो मैंने वो 5 ही ले ली, क्योंकि चाहिए तो ज़्यादा भी इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये सारे काट लिए हैं और मैंने बॉक्स भी रख दिया। तो इसके अंदर मैंने ये 5 रखे हैं। तो अब ये जो है ना वो साइडों से इस तरीके से जो लगाने हैं ना वो भी मैं इनको काट लेती हूँ। कुछ यूज्ड है, कुछ नहीं है। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने दूसरी साइड पे लगाने थे, ये थोड़े से मैंने रखे हैं, शायद मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इनको फिर जोड़ के साथ चिपका दूँगी। तो ये इस तरीके से मैंने जो सारे हैं ना वो करके रख लिए हैं। इसमें बड़े छोटे जो बड़े हैं वो लंबाई के लिए और छोटे जो है ना वो दूसरे साइड पे रखने के लिए।
तो ये मैंने तकरीबन बना के रख लिए हुए हैं। तो अब मैं इनको एक एक रखती जाऊंगी और उसके साथ ही मैंने इनको बनाती जाऊंगी इस तरीके से। अब इन दोनों के ऊपर जो है ना वो मैं निशान लगा के काट के रख देना है, क्योंकि इस तरीके से उल्टा सीधा जो सीधे तरीके से इनके अंदर जो है ना एक दूसरे को एडजस्ट करना, मकसद ये होता है कि उनको आपस में पार्टीशन तो इस तरीके से भी बन जाएगी, लेकिन ये कि थोड़े मजबूत हो जाएंगे तो अच्छे तरीके से ये जो है ना ऑर्गेनाइज़र एडजस्ट भी हो जाएगा डब्बे के अंदर। तो इसलिए मुझे दोनों साइडों पर जो है ना पहले कैंची के साथ जो है ना इनके ऊपर निशान लगा लेने हैं और फिर दोनों निशानों को मैंने अच्छे तरीके से काट लेना है। तो सबसे पहले मैं इनके ऊपर जो है ना वो निशान लगा के तो उनको अच्छे तरीके से जो है ना सीजर के साथ उनको काट लेती हूँ। काटना जो है ना वो मैंने 1 से 1.25 इंच के करीब मैं इनको दोनों साइडों से काट लूँगी और फिर मैं इनके अंदर एक दूसरे के अंदर इनको सबको एडजस्ट कर दूँगी। तो दोनों साइडों से मैंने इसको काट लिया। अब मैं इनको एक दूसरे के अंदर एडजस्ट कर देती हूँ। तो एडजस्ट करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो जो कागज़ है, क्योंकि सिंपल सा थोड़ा हार्ड है लेकिन कागज़ ही है, तो उसको ज़्यादा ज़ोर लगाया तो वो फट भी सकता है। इस तरीके से जो है ना मेरा ऑर्गेनाइज़र जो है ना वो बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखें मुझे मैं उनके जो दोनों कट लगे हुए हैं उनके अंदर मैंने सिर्फ इनको एक दूसरे के अंदर काटे उनके अंदर से चिपका देना है, अंदर काट देना बस। इसका भी काटिए इस तरीके से, ये इसका काट है और ये इसका काट है, इसको इस तरीके से इनके अंदर हमने बस काट देना इस तरीके से। सबको मैं डाल के तो बना के पूरा दिखाती हूँ। देखने में कुछ इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजर है वो इस तरीके से बनेगा। इसको बना के इसको जस्ट इसके अंदर मैंने इस तरीके से फिट कर देना बस। तकरीबन ये मेरा बन गया। मैं इनके अंदर नलकियाँ जो है उनको रख देती हूँ। अब इनके अंदर मैं सारी नलकियां जो है ना उनको रख देती हूँ। नलकियां क्योंकि ज़्यादातर जो नलकियां हैं वो मेरे पास यूज्ड हैं, तो वो मेरी 2-2 3-3 नलकियां जो है ना एक साइड पे आ जाएंगी। इसलिए मैंने कम बॉक्स में भी मेरी जो नलकियां जो है ना वो आ जाएंगी, बाकी जो है ना वो बचा हुआ रहेगा। लेकिन ये कि अगर मैं उनको अलग-अलग एक एक रखूँगी तो ये, क्योंकि बॉक्स छोटे नहीं बने हैं, बड़े बनाए हैं, क्योंकि गत्ता भी जो था, कागज़ भी जो था ना वो कम था, तो इस वजह से इसके थोड़े खुले खुले बनाए हैं। लेकिन इसमें मैं 2 से 2 3 जो है ना वो उनको एडजस्ट करके इनको इसके अंदर पूरे के अंदर कवर कर दूंगी। ये देखें बहुत ही ये अच्छे तरीके से कवर हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके धागे आपस में उलझेंगे नहीं, और मुझे जिस चीज़ की नलकी को जिस रंग की नलकी की ज़रूरत होगी मैं उनको ईजीली निकालूंगी और अपना काम कर लूँगी। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही प्यारा लगने वाला एक ऑर्गेनाइज़र जो है ना वो सिंपल सी चीज़ों से, मैंने घर की चीज़ों से ही उनको बना लिया। उम्मीद है आपको मेरी ये टिप भी पसंद आएगी। चीज़ें वो मैं उनको वो उस चीज़ों को कवर कर लेती हूँ, इसके अंदर मैं रख देती हूँ इस तरीके से। जो जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं इसके मतलब मैं वो उनको सबको इसके अंदर अरेंज करके रख दूँगी इस तरीके से। नलकियों का ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया। उम्मीद है आपको मेरी ये ट्रिप जो है ना वो बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरीके से हम अपनी छोटी छोटी चीज़ें, घर की ही चीज़ों से हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम अपने घर को मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारी अगली जो ट्रिप है वो भी टिप्स और ट्रिक्स है वो भी नलकियों के बारे में ही है। तो ये नलकी देखें किस तरीके से, इस तरीके से हम जैसे मर्जी बांध के इनको इसको रख लेते हैं, किस तरीके से भी रख लें इनको। तो ये जो है ना इनके धागे जो है ना इस तरीके से वो निकल जाते हैं, तो बहुत वो उलझ जाते हैं आपस में। तो उस वजह से फिर हम मैंने आपको सिंपल सी टिक बताती हूँ कि छुरी लेके इस तरीके से इसको आपने थोड़ा सा इसके ऊपर कट लगा लेना है और इसको धागे को सारे को लपेटते हुए एंड से जो धागा होगा आपने उसके अंदर ऐसे अंदर डाल देना है। दोनों साइडों से आपने लगाना है इस तरीके से ऐसे। तो इस तरीके से आपका धागा जो है ना वो दूसरी धागों के साथ उलझेगा नहीं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जो मेरी है वो नेल पॉलिश के बारे में है कि बाज़ औक़ात हमारा बहुत दिल कर रहा होता है कि हम नेल पॉलिश लगाएं, तो हम नेल पॉलिश लगा भी लेते हैं। लेकिन उस वक्त हमें जो है नमाज का भी होता है कि हमने नमाज़ पढ़नी है, तो बाज़ औक़ात हमारे घर में जो है ना रिमूवर नहीं होता है, नेल पॉलिश रिमूवर नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि टेंशन में आ जाते हैं कि नेल पॉलिश कैसे रिमूव की जाए। तो आपको सिंपल सा इसका हल बताती हूँ। ये देखें इस तरीके से अगर मैंने नेल पॉलिश लगाई हुई है तो अब मैंने उसको रिमूव करना है।
और मेरे पास इस वक्त जो है वो नेल पॉलिश रिमूवर नहीं है और मैंने इसको रिमूव करना है। तो सबसे सिंपल चीज़ जो है ना मेरे पास वो ये है कि घर में हर घर में परफ्यूम तो होता ही है, बॉडी स्प्रे होती है या फिर परफ्यूम होती है। तो आपने सिंपल उसको लेना है, इस तरीके से लेके आपने इसके ऊपर जस्ट स्प्रे करना है इस तरीके से, और टिश्यू की मदद से इसको रिमूव कर देना है। ये देखिए मेरी अच्छे तरीके से सारी नेल पॉलिश जो है ना वो उतर गई है ना। ये मज़े की टिप पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो सिर्फ 2 चीज़ों से रिलेटेड है। बाज़ुकात हमारे हाथ पाँव जो होते हैं ना वो इस कदर डल हो जाती है, स्किन उनकी इस कदर ख़राब हो जाती है कि हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें क्या ना करें। तो उसके लिए एक सिंपल सा हल है कि हर घर में जो है ना डिस्प्रिन की गोलियां तो मौजूद होती हैं। तो जो डिस्प्रिन की सिंपल आपने एक गोली ले लेनी है, इसको रिमूव कर लेना है। थोड़ी सी ज़ोर से मार दिया इसको तो ये अंदर से मैंने इसको गोली को निकाल लिया है। इस गोली को मैंने इसके अंदर डाल देना है। इसको मैं थोड़ा सा चम्मच के साथ कर ले, इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा दबाऊंगी। दबाव के साथ ये सारी गोली जो है बिल्कुल जाएगी। अब जस्ट सेकंड चीज़ जो इसके अंदर मैं ऐड करूंगी वो ये वैसलीन है, जो हर घर में मौजूद होती है। और ये बहुत बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये सिर्फ इसके लिए नहीं, हाथों को सॉफ्ट करने के लिए नहीं, बहुत सारी और भी इसके ज़रिए हम जो है ना क्रीमें श्रीमें और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अगर आपको उन चीज़ों की टिप चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके तो मैं आप लोगों के लिए वो भी शेयर करूँगी। तो ये सिंपल मुझे इसके अंदर ये डालनी है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। चीज़ों को इस तरीके से आपने मिक्स करना है कि जकजा हो जाए। उसके बाद आपने सिंपल इसको लेना, लेके अपने हाथों पे, पाँव पे या किसी भी जगह पे जहाँ से आपकी स्किन जो है ना वो डल है या ना हो गई हुई है, तो उसको आपने इस तरीके से, जैसे मैं अपने हाथों पे अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरीके से मैं इसको लगाऊंगी और इसको मैंने इस तरीके से रब करते हुए अच्छे तरीके से पूरी स्किन के ऊपर। बाज़ का जो है हाथ जो है ना वो इस कदर अजीब से हो जाते हैं ना बर्तन धो के, जैसे कि अब मेरे हुए हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और बार बार बर्तन धोने, बार बार करना पानी वाला काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्किन को डल कर देता है। तो इस वजह से इसको इस तरीके से जस्ट आपने लगाना है और रात भर आपने इसी तरह लगे रहने देना। सुबह का आप उठ के हाथ इनको साबुन के साथ किसी भी थोड़े से गुनगुने पानी के साथ धोएंगे तो आप खुद ही फील करेंगे कि आपके हाथ किस कदर सॉफ्ट हो गए। अभी भी आपको देखो सिर्फ लगाने पे ही डिफरेंस नज़र आ रही होगी, देखें, क्योंकि मैंने सिर्फ एक हाथ पे अप्लाई किया, दूसरे पे नहीं किया। तो ये देखें बहुत सॉफ्ट और हाथों में चमक भी आ जाती है और आपकी स्किन भी जो है ना वो बहुत ग्रो करती है। जो आपकी स्किन डल हो चुकी होती है बर्तन धो के, वो सारी चीज़ें इससे कवर हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। तो मिलते हैं फिर किसी नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।